सो हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमर कश्यप और मैं हूँ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जिम और स्टडीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं और मैं कैसे एक स्टूडेंट होके अपने जिम और स्टडीज़ दोनों को मैनेज करके चलता हूँ। तो वीडियो चालू करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है प्री प्लानिंग। अगर आप चीज़ों को पहले से प्लान करके रखेंगे एक दिन पहले, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको अगले दिन क्या करना है, कि आपको वो करना है कि ये करना है। तो ये सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जिससे कि क्या होगा, अगर आप कुछ भी काम कर रहे होंगे वो कम टाइम में हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको वर्कआउट करने जाना है, तो आपको वर्कआउट करना है तो आपको पता है कि अगर आपको प्लान किए रहेंगे कि आपको क्या करना है तो वो चीज़ जल्दी होगा। जैसे कि आपको लैट पुल डाउन करना है, उसके बाद रोइंग करना है, उसके बाद बाइसेप कर्ल करना है, कि कुछ भी करना है, तो अगर आपका वो प्लान रहेगा तो वो चीज़ जल्दी होंगी। अगर आपको प्लान नहीं रहेगा तो आप सोचते रह जाओगे कि अगर ये करना है कि वो करें कि क्या करें, तो वो सोचने में ज़्यादा टाइम चले जाएगा। और सेम चीज़ अप्लाई होता है स्टडीज़ में भी। अगर आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है कि कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ अगर आप पहले से प्लान करके रखेंगे तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। कि मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको वो टॉपिक पढ़ना है कि दूसरा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको वो नहीं सोचना पड़ेगा। तो आप वो चीज़ जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, और कंप्लीट कर पाएंगे एक्चुअली। तो नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे और वो चीज़ सब सारी चीज़ें आधे आधे रह जाएंगी। तो इससे अच्छा क्या है कि प्लान करें चीज़ों को पहले से और एक सिंप्लीफाइड तरीके से लेके चलें, जिससे कि सब चीज़ टाइम से हो पाए। तो दूसरा पॉइंट आता है प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम्स आ रहा है तो आप सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मोस्टली एक्टिव स्टेट में रहता है मॉर्निंग में। तो आप सुबह उठ के अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आप थकते हैं तो आप जिम जा सकते हैं उस टाइम। तो एक क्या है, मेंटली एक ब्रेक मिल जाएगा, तो आप जिम जा सकते हैं जब थकने के बाद। और नॉर्मली डेज पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप सुबह जिम जा सकते हैं, या तो आप इवनिंग पर्सन हैं जैसे कि आपको इवनिंग में सही एनर्जी फील होता है और शाम को जाने में अच्छा लगता है तो आप शाम को जा सकते हैं। मैं यूजुअली प्रीफर करता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि जिम्स खाली भी होते हैं, मशीन जल्दी मिल जाती हैं और वर्कआउट भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं मॉर्निंग प्रीफर करता हूँ। आप अपना पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से जा सकते हैं जिम। तो तीसरा पॉइंट आता है वेकिंग अप अर्ली। देखो, सबके पास टाइम उतना ही होता है, तो उसको यूटिलाइज करना है सही से। तो आप कैसे करें, तो या तो आप अर्ली बर्ड बन सकते हो या तो नाइट ऑल बन सकते हो। वो कैसे होगा कि आपको ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि आप सुबह ज़्यादा एक्टिव रहते हो कि नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हो। अगर आप सुबह ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो आप सुबह जल्दी उठ के, जैसे कि 5 बजे उठ के या 4:30 बजे उठ के, तो उस टाइम उठ के जल्दी क्या कर सकते हो, आप अपना वर्कआउट फिनिश कर सकते हो। वर्कआउट फिनिश करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, अगर आपकी क्लासेस होती हैं तो आप क्लासेस जा सकते हो। जैसे कि अब इंडिया में शायद 8:30 से 9 के बाद 4 बजे से छुट्टी होती है, तो वो आप अपने क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। आपका वर्कआउट हो गया, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई, और आपके पास शाम का टाइम है कि आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी। तो आप वो कर सकते हो, या तो कहीं घूमने जा सकते हो। तो वो आपका बफर टाइम आपके पास बच जाता है अगर आप जल्दी उठते हो। अगर आप लेट उठते हो तो आप लेट उठने वाले हो तो आप क्या कर सकते हो कि रात में वर्कआउट कर सकते हो। मतलब 9 बजे या 10 बजे जैसे वर्कआउट कर सकते हो, और अपना पढ़ाई जो है उसको ही रात में भी कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा है। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से ट्रायल करके देख के मैनेज कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। आप जितना चीज़ों को डिले करते जाओगे उतने चीज़ें डिले होती जाएंगी। और अगर आप अपने मूड के हिसाब से चलोगे फिर तो चीज़ें भी आपके मूड वाली बन जाएगी, कभी होगी ही नहीं चीज़ें। तो क्या है कि मूड कभी बनता है पढ़ने का, कभी नहीं बनता है, कभी जिम जाने का बनता है, कभी नहीं बनता है। तो ऐसे करते करते चीज़ें डिले होती जाएगी और लास्ट में एक बर्डन सा बन जाएगा। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आप जिम जाते हो और आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम जिम छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पढ़ाई का बहुत सारा बर्डन होगा। तो वो बर्डन क्यों क्रिएट हुआ कि आप सबसे पहले आज करूँगा, नहीं कल करता है, कल करते हैं, आज मूड नहीं हो रहा है। तो आप ये सोच के अगर चीज़ों को डिले करते जाओगे तो लास्ट में आके वो एकदम से बर्डन बन जाता है, और उसके वजह से आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो वो छोड़ने की जगह आप क्यों ना पहले से ही सारी चीज़ों को शेड्यूल्ड और एक सही तरीके से चलाओ, जिससे कि बाद में इतना बर्डन ना बने और सारी चीज़ें मतलब बैलेंस होके चले। तो इसलिए जो चीज़ आप
प्लान करके रखे हो अगले दिन के लिए, तो एक एक दिन का प्लान करके चलो और उसे करते जाओ। तो ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है थोड़ा बहुत चीज़ें, लेकिन अगर आप प्लान करोगे और आप उसमें से 80% या 90% भी कर दिए तो बहुत है। ठीक है, ऐसे कि कुछ भी नहीं करना। तो अगर डिले करते जाओगे तो फिर कुछ भी चीज़ मैनेज नहीं होगा। तो मैनेज वैसे ही होता है कि आप जो चीज़ प्लान किए रहोगे आपको वो चीज़ करना है, मतलब मूड के इर्रिस्पेक्टिव, कि आपको मूड के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने गोल के हिसाब से चलना है, आपको अपने प्लान के हिसाब से चलना है। वैसे ही चलोगे तभी जाके हर चीज़ें बैलेंस होके ही चलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि मैं अपने जिम और अपने पढ़ाई को साथ लेके चलता हूँ। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली हो इस वीडियो से, और अगर मिली हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय बाय।